हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश समान ज्ञान यानी यूपी जीके के 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। तो आप लोगों को बता दूं, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप लेखपाल के एग्जाम को देने जा रहे हैं, यूपीपीएससी का कोई एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, सब में ये आपके लिए लेक्चर सीरीज हेल्प करेगी। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 16। इससे पहले 15 पार्ट बना दिए, उनको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों, इनमें से उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH7। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको इसका नया नाम ध्यान रखना है। NH7 का नया नाम क्या है? NH35। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये कहाँ से कहाँ तक है तो आप ध्यान रखें, ये है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है ये। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग 2 द्वारा नहीं जुड़ा है? दोस्तों, इनमें से कौन सा नहीं जुड़ा है आपको बताना है। तो कौन सा नहीं जुड़ा है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मार्ग संख्या NH2 की बात करते हैं तो ये दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसका नया नाम क्या है, आप इसके नए नाम को भी ध्यान रखें। तो इसका नया नाम है NH19। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? दोस्तों, इनमें से कौन सा शहर आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं है जुड़ा हुआ? कौन सा नहीं है? तो आप ध्यान रखेंगे, भोपाल। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो आपके सामने शहर दे रखे हैं और उनके एयरपोर्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहला है प्रयागराज। तो प्रयागराज में कौन सा है? बमरोली एयरपोर्ट। तो इसमें ए का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कानपुर। तो कानपुर में कौन सा है? कानपुर में है अमौसी एयरपोर्ट। अगला है लखनऊ। तो लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में है बापतपुर। तो इसी को चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहते हैं। अगला है वाराणसी। तो वाराणसी में कौन सा है? चकेरी। तो कौन सा मिलान हो जाएगा इसमें? ए का थर्ड, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा लखनऊ 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई है। फ्रेंड्स, आपको बताना है इस हाईवे की लंबाई कितनी है। तो कितनी है? 302 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो किसका किया जा रहा है आपको ध्यान रखना है, प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। तो इसी को कहते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, यानी कि NW1 नेशनल वाटर हाईवे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया। फ्रेंड्स, कब किया गया आपको ध्यान रखना है? 1911 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कौन सी नदी पर किया जा रहा है? गंगा पर। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक, यानी प्रयागराज से हल्दिया तक किया जा रहा है इसका। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? फ्रेंड्स, किसका विस्तार है? उत्तर रेलवे का। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे ज़्यादा विस्तार किस जोन का है? उत्तर रेलवे का। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स, बमरौली एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में है आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स प्रयागराज में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश की निम्न में से कौन सी रेलगाड़ियाँ लखनऊ से दिल्ली के लिए चलती हैं? तो कौन सी चलती हैं? गोमती एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमौसी हवाई अड्डा
उत्तर प्रदेश के निम्न अड्डा प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो अमौसी हवाई अड्डा, यानी कि इसका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, चौधरी चरण से तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन आप इसके नाम को भी ध्यान रखें, अमौसी हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा गलत है। सबसे पहला है हमारा बमरौली। तो बमरौली कहाँ पर है? प्रयागराज में। ये क्या है? सही है। अमौसी लखनऊ, अमौसी का नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी सही है। अगला है चाकरी कानपुर। तो चाकरी भी कानपुर में सही है। नेक्स्ट हमारा बापतपुर एयरपोर्ट, ये आगरा में नहीं है। फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? आपको बताना है बापतपुर। तो बापतपुर का है फ्रेंड्स वाराणसी के अंदर। कहाँ पर है? वाराणसी में। और इसका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? आपको ध्यान रखना है। तो ये है झांसी के अंदर। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में। और अगर आपसे पूछा जाए पूर्वोत्तर का कहाँ पर मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 रेलवे जोन हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में दूरसंचार का आरंभ कब हुआ? फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में दूरसंचार का प्रारंभ कब किया गया? आपको ध्यान रखना है, अप्रैल 1877 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहला दे रखा है आपको अमौसी आगरा में। तो अमौसी कहाँ पर है? यानी कि चौधरी चरण सिंह। तो ये है लखनऊ के अंदर। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत। आपको बताना कौन सा सही है। चाकरी कहाँ पर है? कानपुर में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। खेरिया आपको ध्यान रखना है, गाजियाबाद के अंदर है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? फ्रेंड्स कौन सा है? सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ नहीं आएगा। कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़ ये सब आएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स NH1 और NH2 को मिलाने पर ही क्या बनता है? ग्रांड ट्रंक रोड। और जिसे किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब किया गया? फ्रेंड्स कब किया गया आपको ध्यान रखना है। तो 1 जून 1972 को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित सही विकल्प चुनिए? तो आपको बताना है। तो फतेहपुर, कन्नौज, खुर्जा, अलीगढ़, बुलंदशहर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या NH7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होता है? तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देश का जो सबसे लंबा वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग है तो कौन सा है? NH44। तो ये पुरानी बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया, तो इसमें ये लिखा है देश का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 नहीं है। अब कौन सा है? NH44। तो इसमें पूछा, आप ये मान के चलें कि आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है? तो कहाँ से शुरू होती है? वाराणसी से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और इसका नया नाम क्या है? NH35। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो ये कौन सा नहीं करता है? पंजाब नहीं करता है।
ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे किन के बीच है। फ्रेंड्स यमुना एक्सप्रेस वे किन के बीच है, आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। तो ये है आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो यमुना एक्सप्रेस वे आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच है, और इसी को क्या कहते हैं, ताज एक्सप्रेस वे। तो इसी का नाम क्या है, ताज एक्सप्रेस वे। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, किसके विकास से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है सड़कों के विकास से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है। तो एक दूसरे को ये कहाँ पर मिलते हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे झांसी के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितनी किलोमीटर है, किमी है लिखा है। तो कितने किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है 207 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बता चुका हूँ कई बार, कौन सा है, NH7। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, और इसका नया नाम क्या है, NH35। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बार तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया। तो ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, तो आप इस डेट को ध्यान रख सकते हैं, कब किया गया था, 5 सितंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया गया। तो ये भी थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखें, कुशीनगर हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था यूपी जीके का पार्ट नंबर 16। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। फ्रेंड्स ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है यूपी जीके के लिए, इससे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, ये बेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।